हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टोरी वाले बाबा पर। आज हम बात करने वाले हैं कि शिवलिंग क्या है, शिवलिंग को शिवलिंग क्यों कहा जाता है और इसके पीछे का राज क्या है। क्योंकि कुछ लोग मानते हैं शिवलिंग के लिए कुछ गलत अफवाहें फैलाते हैं, जिसके बारे में शिवलिंग को लेकर के लोगों के लिए अलग धारणा बनी हुई है। आज हम जानेंगे कि शिवलिंग क्या होता है, क्या मतलब है वास्तविक में शिवलिंग का। धर्म विरोधी कुछ लोग शिव की पूजा के विरोधी हैं, इसलिए उसको लेकर के वो हमेशा गलत अफवाहें फैलाते हैं। आज हम बात करेंगे कि शिवलिंग क्या है। तो बात की जाए, शिवलिंग की पूजा की निंदा करते हैं लोग और अज्ञानी लोगों के बीच में इस चीज़ को प्रचारित भी करते हैं कि हिंदू लोग लिंग और योनि की पूजा करते हैं। दरअसल ये न केवल सोच का दोष है बल्कि भाषा की अज्ञानता का भी दोष है। हिंदी तो लोगों को समझ आती है, पर आदिकाल से चले आ रहे सनातन धर्म की जड़ें संस्कृत भाषा से भी जुड़ी है। इन लोगों को संस्कृत का ज्ञान नहीं है, इसके कारण सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, फिर चाहे वो अपने नाम से हुई हों या शिवलिंग के नाम से हुई हों। शिवलिंग का अर्थ जानने से पहले ज़रूरी है कि हम संस्कृत भाषा में जाएं और लिंग का अर्थ देखें। इसका अर्थ है यानी प्रतीक। जिस लिंग का अर्थ अज्ञानी लोगों को समझ में आता है वह पुरुष की ज्ञानेंद्रिय को समझ लेते हैं, जिसे संस्कृत में शिष्य कहा जाता है। लिंग शब्द पुरुष ज्ञानेंद्रिय से जुड़ा होता है, तो हमारे दक्षिण भारतीय भाइयों के सरनेम में लिंग शब्द की आवृत्ति देखने में नहीं आती, जैसे कि लिंगा स्वामी, रामलिंगम और नागलिंगम और भी बहुत सारे लोग। अब बात की जाए हिंदी में, इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रेन में या किसी भी नौकरी के आवेदन फॉर्म में भरते समय हम लोग अपनी लिंग पर कलम से टिक लगाते हैं, यानी कि हम कौन से लिंग हैं, स्त्रीलिंग हैं, पुल्लिंग हैं या फिर तीसरी जेंडर हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, पर कुछ लोग इस बात में आपत्तिजनक या अश्लील बात को ढूंढते हैं, तो इसलिए हम इसको ये भी समझाना चाहेंगे कि पुरुष और स्त्रीलिंग हम क्यों लिखते हैं। अब बात करते हैं शिवलिंग की। तो शिवलिंग का अर्थ इसी तरह का प्रतीक है, यानी शिव का प्रतीक। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जैसे हिंदी व्याकरण में पुल्लिंग का अर्थ हो जाता है पुरुष का प्रतीक, स्त्रीलिंग का प्रतीक होता है स्त्री का प्रतीक, नपुंसक लिंग का प्रयोग भी किया जाता है, अर्थात नपुंसक के प्रतीक को चिन्हित किया जाता है। इसलिए लिंग के नीचे सदैव नीचे न देखकर वास्तविक अर्थ को समझना चाहिए, जो कि संस्कृत में प्रतीक चिन्ह को दर्शित करता है, ज्ञानेंद्रिय को नहीं। शिवलिंग बहुत गहरा है, इसके शिव के अनंत अस्तित्व को परिभाषित करता है। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निरंकार परम पुरुष होने का प्रतीक शिवलिंग से शब्द से प्रयोग में आता है। यदि अगर हम संस्कृत को देखें तो वहाँ स्पष्ट किया गया है कि आकाश स्वयं ही लिंग है। शिवलिंग वह दूरी है जिससे वातावरण, पूरी स्थित हमारी धरती और समस्त ब्रह्मांड टिका हुआ है। शिवलिंग एक पर्याय अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई आदि और अनंत ना हो। तो इसको लेकर के आज मुझे लगता है आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि शिवलिंग को शिवलिंग क्यों कहते हैं। शिवलिंग किसी भी लिंग और योनि का प्रतीक नहीं है, शिवलिंग सिर्फ एक प्रतीक है शिव का, जिसको हम लोग मानते हैं। और कुछ लोगों के द्वारा ये जो धारणा फैलाई जाती है कि हिंदू धर्म में लिंग की पूजा की जाती है, योनि की पूजा की जाती है, सिर्फ बकवास बात है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही हमारी स्टोरीज़ को लाइक करते रहिए। अगर हमारे चैनल पर आपको कंटेंट पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।